बीजेपी हाईकमान का प्रस्ताव, धर्म संकट में वसुंधरा। वसुंधरा के सीएम उम्मीदवारी पर लग सकती है मुहर। वसुंधरा विरोधी खेमा पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कर रहा है मांग। राजस्थान में बीजेपी की सबसे लोकप्रिय नेता है वसुंधरा। राजस्थान में 10 महीने बाद विधानसभा चुनाव है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होना है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी राजस्थान को लेकर प्लान तैयार कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान विधानसभा में अधिकांश सीटें ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं और आपको राजस्थान का भूगोल डरा रहा है। इसलिए वो फैसला नहीं कर पा रही है कि राजस्थान में ताकत लगानी है या फिर अपनी ताकत को लोकसभा चुनाव के लिए बचाना है, क्योंकि पार्टी के पास संसाधन सीमित हैं और दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजस्थान में आर पार की लड़ाई तय मानी जा रही है। लेकिन दोनों ही दल फंसे हुए हैं। सरकार कांग्रेस की है, अशोक गहलोत सीएम है, लेकिन कांग्रेस गहलोत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, उनको ही सीएम उम्मीदवार बनाएगी। इस पर ही सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो इस बात पर भी उठ रहे हैं क्या विधानसभा चुनाव तक गहलोत सीएम रहेंगे। ये सवाल सिर्फ कांग्रेस में नहीं उठ रहे, बीजेपी में भी सवाल उठ रहे हैं कि राज्य के पूर्व सीएम और राजस्थान बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का पार्टी क्या करेगी। उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी या फिर किसी और के नाम पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दावा कर रहे हैं कि जरूरत दिखी तो पार्टी सीएम उम्मीदवार का ऐलान करेगी, नहीं तो पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। वसुंधरा राजे सिंधिया हर हाल में चाहती है कि सीएम फेस का ऐलान पहले ही किया जाए, उसके बाद पार्टी चुनाव में जाए, और सीएम फेस के लिए वो अपनी दावेदारी भी मजबूती से कर रही हैं। राजस्थान बीजेपी के दूसरे नेताओं को भी एहसास है कि अगर वसुंधरा का दबाव काम कर गया और बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया तो फिर वो नाम वसुंधरा का ही होगा। ऐसे में वसुंधरा विरोधी गुट एक राय में बोल रहे हैं कि चुनाव पीएम मोदी के नाम पर ही लड़ा जाएगा। चुनाव के बाद हाईकमान जिस नाम पर मुहर लगाएगा वो राज्य का सीएम बन जाएगा। और अब तक हाईकमान से जो संकेत मिल रहे हैं वो वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए ही अच्छे माने जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक तो बीजेपी संगठन की ओर से जारी किए गए पोस्टरों से भी वसुंधरा का फोटो हटा लिया गया था। पोस्टरों में सिर्फ पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का ही फोटो दिख रहा था, लेकिन बाद में हाईकमान के आदेश पर वसुंधरा की तस्वीर पोस्टरों में लगाई गई और राज्य के पूर्व सीएम के रूप में पोस्टरों में जगह मिल पाई। लेकिन पार्टी वसुंधरा का इस्तेमाल नहीं कर रही है। राज्य में जितने भी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने वसुंधरा को प्रचार के लिए नहीं भेजा, उनके समर्थकों को टिकट भी नहीं दिया। इसका परिणाम भी दिखा। उपचुनाव में हर बार बीजेपी को हार मिली, क्योंकि वसुंधरा कैंप चुनाव प्रचार में ही सक्रिय नहीं हुआ। वसुंधरा की तस्वीर की तो बीजेपी के पोस्टरों में वापसी हो गई है, लेकिन सीएम उम्मीदवार के रूप में वसुंधरा की वापसी तय नहीं दिख रही है, क्योंकि हाईकमान वसुंधरा को लेकर अभी भी असमंजस में फंसा हुआ है। वसुंधरा का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में नहीं हो रहा है। हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव हुए हैं। राजस्थान के कई नेताओं को गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन इनमें वसुंधरा का नाम नहीं था। जन आक्रोश यात्रा के पोस्टरों पर भले ही वसुंधरा की तस्वीर दिख रही हो, लेकिन इसे उनकी वापसी के संकेत नहीं माने जा रहे हैं। वसुंधरा को भी एहसास हो चुका है, इसलिए उन्होंने अब अपना फैसला पार्टी आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया है। दावा किया जा रहा है कि वसुंधरा के सामने कर्नाटक की तरह पार्टी की ओर से एक फॉर्मूला रखा गया है। वसुंधरा को पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी। सरकार बनेगी तो उन्हें सीएम भी बनाएगी, लेकिन 2.5 साल ही वो सीएम रहेंगी। उसके बाद उन्हें सीट खाली करनी होगी और किसी और को सीएम की कुर्सी सौंपनी होगी। दरअसल राजस्थान में जिस तरह से 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज चला आ रहा है, उसे लेकर बीजेपी भविष्य की राजनीति भी देख रही है। फैसला वसुंधरा को लेना है कि वो 2.5 साल का कार्यकाल स्वीकार करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।